इस तरह के जो है अवामुल नास के इल्म में है, इसलिए ये हो सकता है कि ये उनके लोग हों। कारकुनों को कॉल करते ना आते और बात थी, लेकिन वो नहीं कॉल ही नहीं की, और कारकुनों को ओवरऑल पूरे मुल्क में सियासी लिहाज से लोग उसको उनकी कमजोरी समझते रहे। और ये हमारे पंजाब का है भी, पंजाब में ये रवैया ओवरऑल है कि जब आप किसी की गिरफ्तारी या इस तरह कानून नाफिज करने वाली या पुलिस किसी के पीछे आए और उसके सामने आप मुजाहमत करें तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। कोई कानून पसंदी उस तरह से हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में उस तरह से है तो नहीं, तो हमेशा पुलिस के मुकाबले में जो भी बंदा आता है वो हीरो बनता है। तो ये सारी चीजें अगर मुझे और आम लोगों को पता है तो जो करने वाले उनको भी कोई इसका एहसास होता है। ठीक है, सलीम बुखारी साहब आप साथ मौजूद हैं, आप यकीनन गुफ्तगू सुन रहे होंगे मियां ताहिर साहब की। क्या आपको लगता है, जैसे कि ये तो बात तय है कि जो सियासतदान होता है वो हर चीज़ को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करता है फ़ायदे के लिए, लेकिन क्या परवेज़ इलाही साहब आज की इस कोशिश से जो पुलिस की जानिब से की गई है अपने लिए सियासी माइलेज के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे? देखिए, इससे पहले हमने मज़ाहिर देखे थे जो पंजाब असम्बली के अंदर हुआ था, सब कुछ अगर आपको याद हो, वो भी चौधरियों की रवायत के बिल्कुल बरक्स था। वो भी चौधरियों की रवायत बिल्कुल नहीं थी कि इस तरीके का हल्ला गुल्ला और इस नौयत की यानी हाथापाई और पुलिस के साथ इस किस्म का तशद्दुद जिस तरह उनकी खवातीन MPs ने किया था, उसकी पहले कोई रवायत नहीं है। ये गिराना जाता था शराफत की सियासत के लिए। लेकिन जो हमने वहाँ देखा पंजाब में, उस वक्त भी लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई थी और लोगों ने बहुत एतराज किया था इस पर। और आज भी जो मंजरनामा हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से जमान पार्क के बाद से परवेज इलाही साहब जैसे कदावर पॉलिटिकल यानी लीडर के लिए तो इस तरह की डिस्टेस्टफुल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी उनके घर के ऊपर। कोई क़यामत नहीं आ जानी थी अगर वो पुलिस वाले आके ले जाते उनको। अब अगर लेके जाएंगे तो फिर भी तो जाएंगे ना, कि बाहर लग रहा है ये कि पुलिस जो है वो बजिद है कि वो उनको लेके जाएगी आज हर सूरत, क्योंकि जिस तरह की शिद्दत इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुलिस हर सूरत में घर में दाखिल हुई है और अब आगे भी मजीद दरवाजे जो है उनको खुलवाने की या तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये बदनुमा या बदसूरत सिचुएशन जो है ये अभी जारी है और मजीद जारी रहेगी। मेरे ख्याल से इसको बहुत आसान तरीके से हैंडल किया जा सकता था। और मैंने जैसा पहले कहा कि ये जो एजुकेशन की टीम आई थी वो पहले इससे बहुत देर पहले आई थी और उन्होंने कहा था कि हम जो अरेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनके खिलाफ हमारे पास जो है वो अरेस्ट का जवाब मौजूद है। तो वो मौका था जिस वक्त इस सूरत हाल को अनफॉर्चुनेट या बदसूरत टर्न देने की बजाय कोई ना कोई एमिकेबल रास्ता इसका ढूंढ लिया जाता। वो खुद जाके मजिस्ट्रेट के पेश हो सकते थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हर वक्त मौजूद रहता है। तो लेकिन अब ये सूरत हाल चूंकि एक ऐसे मकाम पर पहुंची हुई है कि अगले लम्हे में क्या होने वाला है ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है किसी सिविलाइज मुआशरे में आप पुलिस की जिद को चैलेंज करें तो इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं है। यानी किसी वर्दी वाले पर हाथ उठा लेना, उसकी वर्दी को हाथ लगाना, टच करना, उसके वेपन को टच करना, ये खौफनाक तरीन जुराइम में शामिल होता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो पुलिस का तमाशा बना हुआ है हर दौर में, चाहे वो अपोजिशन वाली हुकूमत में आ जाए या हुकूमत वाले अपोजिशन में चले जाए, जिसका दिल चाहता है वो इसको इस्तेमाल करता है पुलिस फोर्स के और दोनों तरफ से लाठियां खाने के लिए पुलिस वो तैयार होती है। ये सिर्फ हमारे मुआशरे में हो सकता है। उम्मीद करनी चाहिए कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। अब देखते हैं कि इसका क्या मंतकी नतीजा निकलता है, आज क्या होने वाला है। जी सही है, ठीक है। मियां ताहिर साहब, जो आप बात कर रहे थे कि परवेज़ इलाही को हीरो बनने का मौका फराहम कर दिया गया इस तरह की कार्रवाई से, इसका दूसरा अगर पहलू देखा जाए तो खुद जैसे कि आपने मिसाल भी दी थी नून लीग के कारकुनान जो रहनुमा उनको गिरफ्तार करने के हवाले से, तो इसका अगर दूसरा पहलू देखा जाए परवेज़ इलाही साहब ने हीरो बनने का मौका गंवा नहीं दिया, क्योंकि अगर वो गिरफ्तारी दे देते, जाहिर है ज़मानतें तो उनको मिल जानी थी। वो तो PTI के जितने भी लोग हैं उनको ज़मानतें बड़े आसानी से मिल जाती हैं, हमने देखा है। तो हीरो बनने का कहीं मौका उन्होंने गंवा नहीं दिया आज? मियां ताहिर साहब क्या साथ मौजूद है? अच्छा, सलीम बुखारी साहब भी साथ मौजूद है। सलीम बुखारी साहब, यही सवाल सर आपसे, क्या परवेज़ इलाही साहब का सियासी कद काठ बढ़ जाता, जैसे कि आपने वज़ारादारी की और बुर्दबारी की मिसाल भी दी है चौधरी बरादरान के, जिसमें ज़्यादा क्रेडिट बहरहाल चौधरी शुजात साहब को जाता है, लेकिन आज अगर गिरफ्तारी दे देते, जमानत तो बाद में ज़ाहिर है हो ही जानी थी, तो एक मौका गंवा दिया शायद परवेज़ इलाही ने। आप इत्तफाक करेंगे इस बात से? मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि इसका एमिकेबल कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए था। खुद वो इस मुल्क इस सूबे के वजीर आला रह चुके हैं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं सेंटर के अंदर, उनको पुलिस की तमाम सेंसिटिविटीज का पता होता है, मालूम है उन्हें
एहसास है उन्हें, तो पुलिस को अगर आप अंडरमाइन करेंगे इस तरह हर जगह जाके, अगर पुलिस ने ही जूतियां खानी है तो फिर ये मुआशरा नहीं चल सकता। मेरे ख्याल से जिस कद काट के वो सियासतदान है, जितना बड़ा उनका कद है, उनको चाहिए था कि इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को हर लिहाज से वो अवॉइड करते और ग्रेसफुल तरीके से अगर वो गिरफ्तारी दे देते तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ नहीं होना था। अब उनके घर के दरवाजा तोड़ना, बंद गाड़ी का आना, ये उनकी ग्रेस को तो ऐड नहीं करता, ये उनके लिए ग्रेसफुल एक्ट तो नहीं है। तो मेरा ख्याल था कि मैं ये तवक्को करने में हक में जानब था कि परवेज इलाही साहब इस सूरत हाल को अवर्ट करने के लिए अपने आप को पेश कर देते या जाके इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाते और उन्हें टेम्परेरी बेल मिल जाती। कुछ भी रास्ता इसका निकाला जा सकता था, ये मंजरनामा नहीं होना चाहिए था। जी अच्छा बुखारी साहब, एक और पॉइंट सर सवाल आपसे मैंने करना था कि असम्बलियाँ जो तहलील करवाई इमरान खान साहब ने, उस पर यकीनन पीटीआई तो है, उसको मलाल है कि हमने क्यों असम्बलियाँ तोड़ी, ये ज़राए बताते हैं, लेकिन आज परवेज़ इलाही साहब को भी ये एहसास नहीं हो रहा होगा कि मैं उनके कहने पर असम्बलियाँ ना तोड़ता, तहलील ना करता, तो आज वो पुलिस जो कुछ दिन या कुछ महीनों पहले तक मेरे अंडर थी, वही पुलिस मेरे घर के दरवाजे तोड़ रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, ये बात सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा परवेज इलाही साहब को मार्जिन इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि वो इमरान खान साहब को ये बावर करा सकें कि असम्बलियां तोड़ने के बाद, और मेरी ये इत्तला है कि उन्होंने इमरान खान साहब से ये कहा था कि अगर आपने ये असम्बलियां तोड़वा दी तो ये आपके घर तक पहुंचेंगे और आपको गिरफ्तार करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये बात आपकी दुरुस्त है कि यही पुलिस जो उनके स्क्वाड का काम करती थी, जो उनके गार्ड्स का काम करती थी, जो उनके हुक्म पर सुबह शाम हाजिर रहती थी, आज वो उनके घर के अंदर इस तरीके से दाखिल हुई है। ये बहुत ही डिसग्रेसफुल एक्ट है। इसको आप जिस भी एंगल से देखें, ये ना ही तो परवेज इलाही साहब के की जात में कोई इजाफे का बायस बनी है और ना ही कोई रवायत अच्छी पड़ी है। ये अच्छी रवायत नहीं है कि जो लोग इतने आला ओहदों पर फाइज रहे हो, उनको तो पुलिस का एहतराम ज्यादा वाजिब है उनके ऊपर। उनको तो ऐसी सूरत हाल को अवॉइड करना उनकी जिम्मेदारी में शामिल होना चाहिए। अब ये अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, अब देखेंगे किस करवट बैठेगा वो कभी से। अभी तो ये पुलिस वहां पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है, वहां से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब देखिए ना, एक आदमी की सहूलत के लिए कितने लोगों को जहमत दी जा रही है। 7 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्होंने मज़ाहमत की थी पुलिस के आगे, और मजीद गिरफ्तारियां भी मुमकिन है। ये सब कुछ अवॉइड किया जा सकता था। शायद मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि मोनस इलाही साहब यहाँ मौजूद नहीं थे, वो अगर होते तो शायद ये सूरत हाल इस नौयत को ना पहुंचती, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी विजडम, उनका जो विजन है वो मुख्तलिफ है। लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका है। अब देखना ये है कि क्या आज वो परवेज इलाही को एंटी करप्शन वाले गिरफ्तार करके ले जाएंगे या खाली हाथ वापस जाएंगे। मेरे ख्याल से इसका इंतजार। अच्छा, आपसे थोड़ी सी इख्तलाफ की ज़रूरत करते हुए सिर्फ एक पॉइंट कि आपने मोनिस इलाही साहब की मिसाल दी कि अगर वो यहाँ होते तो शायद आज सूरत हाल ये ना होती, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि मोनिस इलाही की वजह से ही परवेज़ इलाही साहब इस हाल तक पहुँचे हैं, क्योंकि दुआए खैर तो वो कर ली थी उन्होंने PDM के साथ, वज़ीर आला उनके बनने जा रहे थे और मोनिस इलाही के कहने पर इमरान खान साहब से हाथ मिलाया। उनके मुल्क छोड़ने से पहले जिससे लगता था कि शायद वो भी अपना रवैया तब्दील कर चुके हैं, लेकिन ये जो कुछ अब हो रहा है ये मेरे ख्याल से उनके जो कजन है चौधरी वजाहत हुसैन, उनसे चूंकि ये बातें जुड़ी हुई हैं, उनके रवैये इस तरह के जो है अवामुल नास के इल्म में है, इसलिए ये हो सकता है कि ये उनके लोग हों। क्योंकि परवेज इलाही साहब, चौधरी शिदात साहब, क्योंकि मैं भी बहुत करीब रहा हूँ उनके, मेरे तो मोहसिन है, तो उनके रवैये